स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल @मंगल सुपर डैश 04। आज मैं आपको वर्ड पैड का सेकंड टॉपिक होम मेन्यू बताने जा रही हूँ। इसके पहले मैंने आपको डिस्क्राइब किया है कि वर्ड पैड होता क्या है। वर्ड पैड के डेफिनेशंस को मैंने भी डिस्क्राइब किया है। वर्ड पैड कैसे ओपन होता है, इसके 3 मेथड्स मैंने बताए हैं। वर्ड पैड ओपन करने के बाद उसका इंटरफेस कैसा दिखता है ये मैंने बताया, उसके क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं ये मैंने बताया है। इन यहाँ तक कि मैंने आपको फाइल मेन्यू भी डिस्क्राइब किया है। ठीक है, फाइल मेन्यू भी मैंने सारे ऑप्शंस डायलॉग बॉक्स के साथ स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को मैंने बहुत ही आराम से और अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर आप इस वीडियो को समझना चाहते हैं तो हमारा वर्ड पैड का फर्स्ट वीडियो आराम से देखिए, आपको सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप क्लियर हो जाएंगी, कोई डाउट नहीं रहेगा। अगर हाँ कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ओके, तो आइए हम बढ़ते हैं आगे कि वर्ड पैड में हमारा होम मेन्यू क्या होता है। ठीक है, तो आइए यहाँ पर उसके पहले हम कुछ नोट्स देख लेते हैं जो कि मैंने आपको बताया था शुरू में कि मैंने प्रिपेयर किया है खुद एक एक ऑप्शंस को। तो यहाँ पर देखिए, उसको एक्टिव करने का शॉर्टकट की क्या है, अल्ट एच यहाँ पर दिया। देखिए होम मेन्यू है, होम मेन्यू में क्लिपबोर्ड ग्रुप, फॉन्ट ग्रुप, पैराग्राफ ग्रुप, इंसर्ट ग्रुप, एडिट ग्रुप, बहुत सारे ग्रुप आते हैं। इन सारी चीजों को मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब किया है। आप अगर देखिए तो मैंने कट कॉपी कैसे होता है इन सब चीजों को भी डिस्क्राइब किया है। फॉन्ट में कैसा क्या क्या फॉन्ट होते हैं, बाय डिफॉल्ट फॉन्ट का नाम क्या होता है, फॉन्ट साइज क्या होता है, एवरीथिंग सब कुछ मैंने स्टेप बाय स्टेप क्या किया है, डिस्क्राइब किया है। ठीक है, अगर आप मेरे इस नोट्स को लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप के इस नंबर पे क्या कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, ये नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ओके, तो फिर आइए आगे बढ़ते हैं। वर्ड पैड, ठीक है, देखिए वर्ड पैड में ये आप देख रहे होंगे हमारा क्या है, होम मेन्यू। ठीक है, होम मेन्यू, फाइल मेन्यू जो कि मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया है एक एक ऑप्शन। होम मेन्यू, होम मेन्यू में सबसे पहले हम जानेंगे कि क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, इंसर्ट, एडिटिंग ये क्या है। ठीक है, तो हम आपको बता दें कि होम मेन्यू में 5 तो पहले हमको ग्रुप मिलने वाले हैं। ठीक है, उन 5 ग्रुप का नाम क्या है, क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, इंसर्ट और एडिटिंग। ठीक है, ये 5 हमको क्या मिलने वाले हैं, ग्रुप। हर ग्रुप का अपना अपना एक काम है। जैसे कि क्लिपबोर्ड ग्रुप में क्या क्या ऑप्शन आते हैं, कट कॉपी पेस्ट आता है। फॉन्ट में सारे फॉन्ट से रिलेटेड, फॉन्ट को छोटा करना, बड़ा करना, बोल्ड इटैलिक करना। पैराग्राफ में पैराग्राफ को लेफ्ट राइट सेंटर करना, मार्जिन अप्लाई करना, ये लाइन में स्पेसिंग देना, ये सारी चीजें पैराग्राफ में आएंगी। इंसर्ट में जो भी चीजें आएंगी, इमेज को इंसर्ट कराना, डेट एंड टाइम इंसर्ट कराना, ऑब्जेक्ट को इंसर्ट कराना, सारी चीजें किससे रिलेटेड होंगी, इंसर्ट से रिलेटेड। और एडिटिंग का मतलब हो गया कि आप अपने पेज पे इन सारे ऑप्शन के थ्रू आप कुछ ना कुछ एडिट कर पाएंगे। तो हर ग्रुप का अपना एक मतलब है और हर ग्रुप में कुछ ना कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, तो आइए हम सबसे पहले समझते हैं क्लिपबोर्ड ग्रुप। पहले क्वेश्चन तो यही आता है कि व्हाट इज क्लिपबोर्ड, क्लिपबोर्ड होता क्या है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि क्लिपबोर्ड एक टेम्पोररी लोकेशन है। किस चीज का लोकेशन है, किस चीज का टेम्पोररी लोकेशन है, तो जितने भी डेटा आपके कट या कॉपी होते हैं, ठीक है, वो सारे के सारे डेटा कहाँ स्टोर होते हैं, क्लिपबोर्ड में स्टोर होते हैं, ताकि आप उन डेटा को क्या कर सके, रीयूज कर सके। लेकिन वो डेटा परमानेंट स्टोर नहीं होते। जैसे ही आपका कंप्यूटर बंद होगा वो सारे के सारे डेटा क्या हो जाएंगे, लॉस हो जाएंगे। ठीक है, तो क्लिपबोर्ड का यूज यही होता है। फिलहाल यहाँ पे क्लिपबोर्ड एक्टिव नहीं होता, आप इसका एडवांस वर्जन पढ़ेंगे जब एमएस वर्ड, ठीक है, तो उसमें आपको क्लिपबोर्ड क्या होगा, एक्टिव मिलेगा। तो फिलहाल आपको एक्टिव यहाँ नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आपको देखिए क्या क्या ऑप्शन मिल रहे हैं, कट, कॉपी और पेस्ट। ठीक है, तो फिलहाल आइए हम इन ऑप्शन को देखेंगे कि कैसे किसी टेक्स्ट को कट किया जाता है, कॉपी किया जाता है, पेस्ट किया जाता है। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है, हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। ठीक है, मैंने ये लिखा। ठीक, अब आप क्या करेंगे, आप इसको सेलेक्ट करेंगे। देखिए सेलेक्ट करने के लिए, ठीक, आप इसको सिंपली यहाँ पे क्लिक करिए और क्लिक करके आप माउस, लेफ्ट माउस को ऐसे धीरे 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 ड्रैग करिए माउस से, अपने आप ये क्या हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर आप माउस से सिलेक्शन नहीं कर पाते हैं तो यहाँ पर कर्सर रखिए, चाहे लास्ट में कर्सर रखिए। ठीक है, यहाँ पे कर्सर रखिए और शिफ्ट के साथ, ठीक है, शिफ्ट के साथ ये कौन सा हैंड होता है आपका, ये राइट हैंड होता है। तो आपके कीबोर्ड में 4 एरो की होते हैं, अप एंड डाउन, लेफ्ट एंड
राइट। तो आपको कौन सा एरो की प्रेस करना है शिफ्ट के साथ? राइट एरो की। जैसे ही आप राइट एरो की करेंगे, देखिए एक एक वर्ड अपने आप क्या हो रहा है, सेलेक्ट होता जा रहा है, इन द सेंस एक एक कैरेक्टर। ठीक है, आप इस तरीके से पूरी लाइन को क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक, अगर आपको ये नहीं क्लियर हो रहा है तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप शिफ्ट के साथ, आपके कीबोर्ड में दो की होते हैं, एक होता है एंड की, एक होता है होम की। तो आप क्या प्रेस कर सकते हैं, एंड की। जैसे ही आप एंड करेंगे तो देखिए ये लाइन का एंड है ना, ये लाइन कंप्लीट हो जा रही है, वो तुरंत कहाँ पहुंचा देगा आपको, लाइन के एंड में। ठीक है, तो देखिए मैं शिफ्ट के साथ एंड प्रेस किया, आपकी पूरी लाइन क्या हो गई, एक बार में सेलेक्ट हो गई। ठीक है, नेक्स्ट आइए, हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो यहाँ पे दो ऑप्शन हाईलाइटेड हो चुके हैं, कट और एक कॉपी। तो फिलहाल पहले हम कॉपी करते हैं। कॉपी का क्या यूज होता है, कॉपी किसी भी टेक्स्ट का, जिस चीज को आप कॉपी करेंगे, चाहे वो टेक्स्ट कॉपी करिए, फोल्डर कॉपी करिए, इमेज कॉपी करिए या फाइल कॉपी करिए, कुछ भी आप कॉपी कर रहे हैं उसका वो क्या बना देता है, डुप्लीकेट। क्या बनाता है, डुप्लीकेट। तो देखिए कैसे, हमने कॉपी पे क्लिक कर दिया, या आप क्या प्रेस कर सकते हैं, कंट्रोल सी। जैसे ही आप कंट्रोल सी करेंगे, डेटा क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा। तो फिलहाल हम कॉपी पे क्लिक किए। कॉपी पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, हमने कर्सर रखा, एंटर किया। ठीक, और हम यहाँ पर आते हैं और हम किस पे क्लिक कर देते हैं, पेस्ट पे। जैसे ही हम पेस्ट करेंगे, देखिए क्या हुआ। ठीक, आप फिर से पेस्ट पे क्लिक कर दीजिए, फिर से आ गया, फिर से किया, मतलब आपने लास्ट टाइम जिस डेटा को कॉपी किया होगा, ठीक है, वो डेटा क्या हो जाएगा, पेस्ट हो जाएगा। जैसे कि हमने बोला लास्ट टाइम, देखिए हम इसको सेलेक्ट करके, इसको सेलेक्ट किए और कॉपी कर लेते हैं, यहाँ कर्सर रखते हैं और क्या करते हैं, एंटर और पेस्ट। देखिए हम जितनी बार पेस्ट करेंगे, पे क्लिक करते जाएंगे, उतनी बार हमारा डेटा क्या हो रहा है, पेस्ट हो रहा है। लेकिन मैंने जो लास्ट टाइम कॉपी किया, वही डेटा क्या हो रहा है, हमारा पेस्ट हो रहा है, इन द सेंस रिपीट हो रहा है, डुप्लीकेट बन रहा है। ठीक है, तो आपको कॉपी का मतलब समझ में आ गया कि कॉपी किस लिए यूज होता है, किसी भी डेटा का क्या बनाने के लिए, डुप्लीकेट। ठीक है, तो फिर कट का क्या इस्तेमाल है, जो कि यहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे तो एकदम कैंची की तरह, सीजर की तरह बन रहा है, जो कि क्या है इसका यूज। तो फिलहाल देखिए यहाँ पर कट का मतलब होता है मूव करना। क्या होता है, मूव। देखिए यहाँ पर हम सेलेक्ट किए और हमने किस पे क्लिक कर दिया, कट पे। देखिए ये टेक्स्ट मूव हो गया, बट अगर आप चाहें तो इस टेक्स्ट को यहाँ पे कर्सर रखिए, एंटर करिए, फिर चले जाइए पेस्ट में, जिसका शॉर्टकट की है कंट्रोल वी, आप पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, तो आप चाहे डेटा को कट करिए, ठीक है, कट करने का शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल एक्स। ठीक है, आप चाहे डेटा को कट करिए, चाहे डेटा को कॉपी करिए, आपको करना उसके बाद क्या है, पेस्ट। ठीक है, ये आपकी, देखिए हम लोग जनरली कट कॉपी क्यों करेंगे, इसी वजह से करेंगे ना, कि कट करेंगे तो एक जगह से हटा के दूसरी जगह डेटा मूव करेंगे, और कॉपी करेंगे तो हम डुप्लीकेट क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो हम इसके लिए क्या यूज करते हैं, कट कॉपी पेस्ट। कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, हाँ, और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, कि प्लीज अगर मेरा चैनल, अगर मेरे चैनल पे दिए गए वीडियो और मेरी कंटेंट डिलीवरी अगर आपको पसंद आती है, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें, और हाँ, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। थैंक यू, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, फॉन्ट ग्रुप। फॉन्ट ग्रुप में आपको क्या क्या ऑप्शन मिल रहा है, देखिए यहाँ पे क्या है, फॉन्ट फैमिली, ये क्या है, फॉन्ट साइज, ये क्या है, ग्रो फॉन्ट, ये क्या है, श्रिंक फॉन्ट, ये है बोल्ड, ये है इटैलिक, ठीक है, ये है अंडरलाइन, ये है स्ट्राइक थ्रू, ये है आपका सब स्क्रिप्ट, ये है आपका सुपर स्क्रिप्ट, ये क्या है आपका टेक्स्ट कलर, ये क्या है हाईलाइट। ठीक है, ये पूरे के पूरे ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, फॉन्ट ग्रुप। ठीक है, फॉन्ट का मतलब क्या है, ये टेक्स्ट है ना, ये जो आपका टेक्स्ट ही तो है, यही तो आपको फॉन्ट है। ठीक है, बस अगर लिखने का तरीका, जैसे अगर हम आपको बताएं कि भाई मेरी हैंड राइटिंग कुछ और होगी, आपकी हैंड राइटिंग कुछ और होगी, किसी और की कुछ और होगी, तो आपको कभी कभी देखा होगा कि किसी हैंड राइटिंग बहुत सुंदर होती है, आप वैसा लिखना चाहते हैं, तो आप नॉर्मल लाइफ में लिख सकते हैं, आप खुद वैसा नहीं कर सकते ना, लेकिन कंप्यूटर क्या करता है, वो फैसिलिटी देता है। जैसे कि यहाँ पर ये जो टेक्स्ट लिख रहे हैं आप, ये क्या है, सिंपल सा छोटा सा है। ठीक, आप इसको क्या कर सकते हैं, किसी भी फॉन्ट में बदल सकते हैं। ठीक है, तो जैसे देखिए आप किस फॉन्ट में इसको बदलना चाहते हैं, तो यहाँ पर देखिए बाय डिफॉल्ट फॉन्ट क्या है, कैलिब्री, और बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज क्या है, 11, ये फॉन्ट साइज है।
ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग फॉन्ट लिखने का तरीका बदल रहे हैं, देखिए बदल रहा है। हम यहाँ पे साइज भी बड़ी कर सकते हैं, देखिए 48 कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर देखिए हम लिखने का तरीका भी क्या कर रहे हैं, बदल रहा है। तो ये क्या बदल रहा है, फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट स्टाइल, ठीक है। हम लिखने के जो तरीकों को बदलते हैं वही क्या कहलाता है, फॉन्ट स्टाइल, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, यहाँ से आप देखिए, आप मिनिमम यहाँ से फॉन्ट की साइज 8 कर सकते हैं और मैक्सिमम कितना कर सकते हैं, 72। बट यहाँ पर आप मिनिमम देख, यहाँ पर क्लिक करके भी आप फॉन्ट की साइज क्या कर दीजिए, देखिए हमने कह दिया कि नहीं हमको 1 करना है। मिनिमम कितना हो गया, 1, ठीक। अब मैक्सिमम आप देखिए कितना कर सकते हैं, क्या लिखा आपने, देख रही 1600, क्या लिख रहा है आपका 1638, ठीक है। ये मैक्सिमम फॉन्ट की साइज है और मिनिमम फॉन्ट की साइज क्या थी, 1, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं इसको, देखिए हम यहाँ पे आए, हम यहाँ पे डायरेक्टली लिख देते हैं 12, मतलब हमारा ये फॉन्ट का साइज क्या हो गया, 12, क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद हम आते हैं ये ग्रो फॉन्ट। ग्रो फॉन्ट का मतलब फॉन्ट को देखिए 14, 16, 18, 20, 22, 22, हाँ आप देख रहे होंगे तो 2 2 के पेयर में बढ़ा रहा है, बढ़ा रहा है। अब हम यही काम कर सकते हैं किसके, शॉर्टकट की के साथ भी। शॉर्टकट की क्या है हमारा, को ग्रो करने का शॉर्टकट की क्या हो गया, कंट्रोल शिफ्ट के साथ ग्रेटर देन, ठीक। और वहीं पर देखिए फॉन्ट को श्रिंक करना लिखा है, तो श्रिंक का मतलब रिड्यूस द फॉन्ट साइज, तो फॉन्ट साइज को रिड्यूस करने का शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट के साथ लेस देन। देखिए जैसे ही हमने किया फॉन्ट की साइज क्या हो रही है, छोटी हो गई। अगर आप देखिए फॉन्ट की साइज अभी क्या है, 28 है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आइए बोल्ड। बोल्ड का क्या रोल है, ठीक है। तो अगर हम देखिए यहाँ पर अगर कोई हेडिंग लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए पहले एंटर करिए, एक थोड़ा सा स्पेस बनाइए कंट्रोल करके, एंटर करके सॉरी, यहाँ पे लिखिए कंप्यूटर, ठीक। हमने कंप्यूटर लिखा, आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए और सेलेक्ट करके बोल्ड कर दीजिए, देखिए क्या हो गया, ये नॉर्मल टेक्स्ट से थोड़ा अलग है। क्यों, क्योंकि हमने जिस टेक्स्ट को क्या कर दिया, बोल्ड कर दिया, जिस टेक्स्ट को हमने सेलेक्ट करके बोल्ड कर दिया वो टेक्स्ट क्या हो गया, हेडिंग बन गया। क्या बन गया, हेडिंग बन गया, ठीक है। बोल्ड का मतलब ही होता है हेडिंग, और इसका शॉर्टकट की क्या होता है, कंट्रोल बी, ठीक है। शॉर्टकट की क्या होता है, कंट्रोल बी। कंट्रोल बी के थ्रू भी आप किसी शॉर्ट टेक्स्ट को क्या कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने सेलेक्ट किया और हम प्रेस करने वाले हैं कंट्रोल बी, देखिए क्या हो गया, हाईलाइट हो गया टेक्स्ट, बोल्ड हो गया, जिसको हम लोग बोलते हैं बोल्डर। ये तब यूज करते हैं जब हमें किसी टेक्स्ट को, कोई पैराग्राफ, उसमें कोई टेक्स्ट ऐसा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसको हाईलाइट करना चाहते हैं, या किसी को हेडिंग में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो हम लोग क्या यूज करते हैं, बोल्ड। ओके, अब हमने बोल्ड तो कर लिया लेकिन इसको थोड़ा सा कर्सिव लिखना है, ठीक है। कैसे लिखना है, कर्सिव। देखिए कर्सिव लिखने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर आएंगे, अब आप इस यहाँ पे इटैलिक देख रहे होंगे, इटैलिक, इटैलिक का क्या रोल है, टेक्स्ट को कर्सिव कर देना। देखिए जैसे हम क्लिक करेंगे टेक्स्ट क्या हो गया, थोड़ा सा कर्सिव टेढ़ा हो गया, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए क्या है, अंडरलाइन। अंडरलाइन, अंडरलाइन का क्या रोल है, टेक्स्ट को वो क्या कर देगा, नीचे अंडरलाइन कर देगा, देखिए कर दिया, ठीक है। तो उसके बाद आइए हम देखते हैं स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू का क्या रोल है, जैसे कि अगर आप कभी देखे होंगे कि अगर आप कोई आइटम परचेज करिए तो उस पे लिखा होता है कि जैसे कि अभी उसका रेट 10 रुपए है, तो कंपनी वाले ने क्या कि भाई अब इसका रेट हो गया 8 रुपए। तो अगर आप देखे होंगे कि जो कंपनी होती है अगर किसी भी प्रोडक्ट का रेट डाउन करती है तो आप उसका देखेंगे जो लास्ट रेट होता है वो भी लिखता है, और जो डाउन रेट होता है मतलब जो कम किया गया रेट है वो भी लिखता है, कि मतलब अब 10 रुपए की चीज किस में मिल रही है, 8 रुपए में मिल रही है, ठीक है। तो या तो ऐसे क्रॉस का मार्क कर देता है या तो ऐसे सिंगल लाइन कट कर देता है, ठीक है। या तो फिर कोई स्कूल कॉलेज होता है जो ऑनलाइन सिलेबस अपडेट करता है, तो अगर उसमें कुछ सब्जेक्ट सिलेबस में से कुछ पॉइंट्स को रिड्यूस करता है, हटाता है, तो उस पर ऐसे सिंगल एक कट कर देता है कि भाई ये आपके सिलेबस में नहीं है। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, स्ट्राइक थ्रू। देखिए जैसे मान लीजिए ये हेलो स्टूडेंट है, इसको हम चाहते हैं कि मेरे मतलब पेज पे या कह लीजिए पूरे के पूरे टेक्स्ट पे अवेलेबल तो रहे, ठीक है, बट ये हम उसको पढ़े ना, डिलीट डिलीट भी नहीं होगा और इसको हम इग्नोर भी कर देंगे। कैसे, देखिए जैसे ही क्लिक किया, ठीक, हमने जैसे ही स्ट्राइक थ्रू पे क्लिक किया देखिए यहाँ पे एक सिंगल कट आ गया।
सिंगल कट आने का मतलब क्या हो गया, ये डिलीट नहीं हुआ। अब आप जब भी पढ़ोगे इस टेक्स्ट को तो आप ये सोच के पढ़ोगे कि इसको इग्नोर करना, इसको पढ़ना नहीं है। लेकिन इन द केस अगर इसकी जरूरत पड़े तो आप इसको फिर से सेलेक्ट करिए और कहाँ पे क्लिक कर दीजिए, स्ट्राइक थ्रू पे। देखिए वापस आ जाएगा। वापस से कैसा हो गया, टेस्ट सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आइए, आपका क्या है सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट का क्या रोल है, अब देखिए यहाँ पर हम आते हैं। ठीक है, हमने लिखा H2O, H2O। आपने टेक्स्ट को सेलेक्ट किया, उसके बाद हम कहाँ जाएंगे, सब स्क्रिप्ट में। जैसे ही आप सब स्क्रिप्ट में जाएंगे, क्लिक करेंगे, देखिए टेक्स्ट क्या हो गया। फॉर्मूला ऐसे ही लिखते हैं केमिस्ट्री वगैरह में जो फॉर्मूला होते हैं। ठीक है, तो सब स्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है, जो नॉर्मल टेक्स्ट है उससे क्या कर देता है, उसकी बेस लाइन से, मतलब बेस लाइन में थोड़ा सा छोटा कर देता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम यहाँ पर देखते हैं, हम लिखते हैं फर्स्ट, ST। ठीक है, हम यहाँ पे कर देते हैं फर्स्ट। अब आप देखिए यहाँ पर क्या है, ST को ऊपर करना है तो हमको किसको सेलेक्ट करना है, सिर्फ S और T को, और यहाँ पे क्लिक कर देना है किस पे, सुपर स्क्रिप्ट पे। किस पे क्लिक कर देना है, सुपर स्क्रिप्ट। देखें जैसे क्लिक करेंगे ये ऊपर हो गया। ठीक है, ये आपके नॉर्मल टेक्स्ट से क्या हो गया, थोड़ा ऊपर हो गया। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, टेक्स्ट कलर। टेक्स्ट कलर का मतलब क्या, ये जो आपने कंटेंट लिखा है इस टेक्स्ट के कलर को आप चेंज करना चाहते हैं तो क्या यूज करेंगे, टेक्स्ट कलर। जैसे देखिए हम सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, सेलेक्ट कर दिया और हमने टेक्स्ट का कलर कर दिया रेड। देखिए टेक्स्ट का कलर क्या हो गया, रेड। आप इसको सेलेक्ट करिए, फिर से क्या कर दीजिए, ब्लू। देखिए टेक्स्ट का कलर क्या हो गया, ब्लू। आप सिर्फ इसी को नहीं, पूरे कंटेंट्स को भी चेंज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे सेलेक्ट करिए, सेलेक्ट करने के बाद आप क्या करना चाहते हैं, रेड। देखिए सारे टेक्स्ट का कलर क्या हो गया, रेड। ठीक, आप इसका भी, अब ऐसा भी नहीं कि सिर्फ आप इसका सेलेक्ट करके कलर क्या कर सकते हैं, येलो। इसका सेलेक्ट करके क्या कर दीजिए, ब्लू। ठीक है, इसका सेलेक्ट करके क्या कर दीजिए, ग्रीन। मतलब आप देखिए मल्टीपल कलर्स भी क्या कर सकते हैं, कंटेंट पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है हमारा टेक्स्ट कलर। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन हमारा देखिए क्या है, टेक्स्ट हाइलाइटर। इसमें टोटल 15 कलर होते हैं। ठीक है, टोटल 15 कलर होते हैं। बाय डिफॉल्ट कौन सा कलर होता है हाइलाइटर, येलो। जैसे मान लीजिए कि आपका ये पेज है, इस पेज में आप इस टेक्स्ट को क्या करना चाहते हैं, हाईलाइट करना चाहते हैं। नॉर्मली हम हाइलाइटर यूज करते हैं अपने कॉपी पे हाईलाइट करने के लिए टेक्स्ट को। तो देखिए यहाँ पर हमने टेक्स्ट हाईलाइट कर दिया। ठीक है, हम यहाँ पर आए, हमें इसको हाईलाइट करना है, हमने सेलेक्ट किया और क्या कर दिया, येलो से हाईलाइट कर दिया। मतलब आप इस पूरे ऑप्शन का यूज कर सकते हैं, जो टेक्स्ट हाइलाइटर का यूज कर सकते हैं, वो किस लिए कर सकते हैं, टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए। ओके, तो आइए आगे देखते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या ऑप्शन पढ़े। हमने क्लिपबोर्ड ग्रुप पढ़ा और फॉन्ट ग्रुप पढ़ा। ठीक है, अगर आपको इन ऑप्शंस में कोई ऐसे ऑप्शंस है जिसमें डाउट रह गया है तो आप हमें कमेंट करके किसी भी ऑप्शन के रिलेटेड हमको क्या कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और डिस्कस कर सकते हैं। ओके, तो अब हम पैराग्राफ, इंसर्ट और एडिटिंग ग्रुप जानेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय। Thank you for watching this video. If you enjoyed it, please hit the like button and the bell notification icon.